अब देखते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए कर्मा की रीडिंग। ठीक है, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए कर्मा की रीडिंग। नाइट ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप, फोर ऑफ वैंड, सिक्स ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, द हैंग्ड मैन, नाइट, नाइन ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड्स, बॉटम में टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले मुझे लगता है कि आपके साथ कोई बहुत बड़ा ऐसा कर्मा चल रहा है जो आपने क्रिएट किया है। ठीक है, आपने कैसे क्रिएट कर लिया? टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है, किसी ने आपके साथ बैक स्टेप किया, आपने रिवेंज लेने के चक्कर में आपने बैड कर्मा क्रिएट किया। रिवेंज मतलब बदले की भावनाएं। ठीक है, मुझे लगता है कि कोई दो ऐसे पर्सन है। ठीक है, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल है और एक क्वीन ऑफ वैंड्स है। ठीक है, दोनों दोनों पर्सनालिटी ऐसी हैं, कोई एक बहुत डिफेंसिव और काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी रखती है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए ये काफ़ी प्रोटेक्टिव है और काफ़ी मटेरियलिस्टिक है। ठीक है, काफ़ी पावरफुल है, पावरफुल दोनों है, लेकिन दो लोगों के बीच का आपस में रिवेंज रिवेंज लेने वाली क्वालिटी है। किसकी वजह से? किंग ऑफ कप की वजह से। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में किंग ऑफ कप एक ऐसा पर्सनालिटी, इस सारे चीज़ों का रीजन कोई एक पर्सन है। ठीक है, दो उसमें उलझ गए। ठीक है, दो पर्सन उसमें उलझ कर रह गया। किसकी वजह से? किंग ऑफ कप की वजह से, जिसकी वजह से दो फीमेल पर्सन है वो उलझ गई। जरूरी नहीं है फीमेल ही हो, मेल भी हो सकते हैं, और ये किंग ऑफ कप ये फीमेल हो सकती हैं। ठीक है, बहुत पास्ट की चीजें जुड़ी हुई है आपकी लाइफ से, तीनों के बीच में ट्रायंगल शेप में बना हुआ कर्मा है। और हो सकता है कि एक फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आउटसाइडर ही हो। ठीक है, या दो कपल के बीच में कोई तीसरा चला आया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि ये फैमिली के बीच का मसला है या फिर मैरिज का मसला है। ठीक है, ऐसी चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि आपने पास्ट में किसी के साथ चीट किया होगा। पास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टेन ऑफ सॉर्ट्स क्या है, बहुत बड़ा रीजन को दिखाता है, बहुत बड़े षड्यंत्र को दिखाता है जो बहुत लंबे समय तक चल रहा हो। वो धीरे 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 करके एक एक करके वो क्या हुआ, एक बहुत बड़ा रीजन बन के सामने आया। फिर बाद में एक्सपोज होने के बाद पता चलता है कि इतना बड़ा पीठ पीछे किसी ने छुरा घोंपा, उतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा था। जो अब पता चल रहा है वो कौन कर रहा था, कोई अपना कर रहा था। ठीक है, क्योंकि इतने लंबे प्रोसेस को चलाने के लिए बहुत समय चाहिए, और उनको समय तभी मिलेगा जब वो आपके बहुत करीब हो। ठीक है, अननोन पर्सन इतना समय थोड़ी देगा आपकी लाइफ में आकर इतनी चीजें करे। इसलिए अपना कोई ऐसा इंसान जो आपके बहुत करीब हो। ठीक है, और वर्ल्ड के कार्ड से हम देख रहे हैं कि पास्ट चीजें कनेक्टेड थी आपकी लाइफ में। अब क्या होगा कि पुरानी चीजों की रिवेंज लेने के लिए आपके सामने फिर से चीजें रिपीट हो रही है जो पहले हुई है। अब आप क्या कर रहे हो? आप बोल्ड होकर सारी चीज़ों को फेस कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि ये मसला
लीगल चीज़ों में चला जाए, वहीं से आपको ऐसा लग रहा है, आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा एक्शन ले लूँ जो एक लीगल फॉर्म में चला जाए, तब जाके आपको जजमेंट मिल जाएगी, क्योंकि आप बहुत उलझ गए हो। ट्रायंगल शेप बन चुका है ना, डिसीजन कोई नहीं ले पा रहा है, आप पीछे जा रहे हो इन चीज़ों में, ठीक है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि पुरानी चीज़ों में आप भी हिस्सेदार रहे, वो इस वक्त अब क्लियर होने वाला है। कैसे क्लियर होगा? जब किंग ऑफ कप जो साइलेंट मोड पे बैठा हुआ इंसान है, कोई भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है या तीनों फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। कोई इमोशनल बहुत है, कोई प्रैक्टिकल बहुत है, कोई बोल्ड बहुत है, ठीक है। सारे लोगों के कैरेक्टर बहुत ही दमदार है, टक्कर वाली चीजें हैं, ठीक है। और एक साइकिल, एक कार्मिक चीजों में आप लोग बंधे हुए हो, ठीक है। एक फैमिली से हो सकते हो, ठीक है, फैमिली का मैटर हो सकता है। जजमेंट कैसे मिलेगी? जिस दिन तीनों के कर्म आपस में बैलेंस हो जाए, तब तक साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। अभी किसी का दिमाग इसमें काम नहीं करने वाला, सबकी हालत वैसे ही खराब है, क्योंकि बॉटम में 10 ऑफ सॉर्ड्स है ना। तीनों को अपने अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए ही इस साइकिल में बांधा गया है, ठीक है। और तीनों का कनेक्शन बहुत लंबे समय का है, और आप खुद को डिफेंड करने का प्रयास भी करते हो। सामने वाले के पास मनी ज़्यादा है, तो किसी के पास लव ज़्यादा, इमोशन चीज़ें ज़्यादा है, और आपके पास लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा है। तीनों में चीज़ें बराबर चल रही है, ठीक है। हैंगमैन वाली पोजीशन इसलिए दिख रही है कि क्योंकि जो इंसान ज़्यादा इमोशन में बंधा हुआ है, वो नहीं चाहता कि आप दोनों में या तीनों में किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि परिवार का मसला है, हो सकता है कोई नहीं चाहता कि कुछ गलत हो। इसीलिए कोशिश इसी चीज के लिए तलाश की जा रही है कि ऐसी चीजें क्रिएट क्यों हुई। पास्ट चीजों से ही जुड़ी हुई चीजें हैं, और इस जन्म में क्या है ना, आप दोनों एक परिवार में बंध चुके हो, जबकि आप पास्ट में अलग अलग थे, ठीक है। हो सकता है बहुत बड़े अलग अलग बहुत बड़े एरिया से हो गए, डिस्टेंस में लग रहा है मुझे तीनों की डिस्टेंस अलग अलग चीजों से जुड़ी हुई है, और अब इस लाइफ में आप तीनों एक साथ हो जाते हो, और तीनों की थिंकिंग और पर्सनालिटी सोच डिफरेंट है, एक जैसी नहीं है, ठीक है। और सबको लग रहा है, तीनों को ऐसा लगता है कि कोई किसी के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि इससे प्रभावित होगा फैमिली, परिवार। जजमेंट तभी मिलेगी जब अपने अपने चीजों को आप ईगो सेटिस्फाई ना करने के बजाय अपनी अपनी चीजों को आप डिवाइन को सरेंडर कर दो, ठीक है। अपने आप से एक दूसरे से माफी मांगो, या फिर कर्मा पेंडिंग है तो सिर्फ माफी मांगने से ही नहीं चलती है चीजें, वो कर्मा चुकाना ही पड़ता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को इस ऐसे चीजों में उलझा दिया गया, ठीक है, कि मतलब जजमेंट, एक मिनट, जजमेंट को मैं क्लेरिफाई करती हूँ क्यों आया, किस तरह के जजमेंट, या कोई लीगल एक्शन होगा या फिर आपस में ही आप लोग इस मसले को सुलझा सकते हो। 5 ऑफ पेंटिकल और डेविल कार्मिक चीजों से कनेक्टेड हो, ठीक है। पास्ट लाइफ चीजें कार्मिक चीजों से भी कनेक्टेड हो, और फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है कि कोई टॉक्सिक चीजें, कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, लोगों की वजह से भी आप लोगों की लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। डेविल का कार्ड दिखा रहा है कि आपके फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं, या फिर आप तीनों में से कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनकी वजह से इतनी बड़ी टॉक्सिसिटी आई, ठीक है, और भ्रम क्रिएट हुआ, और तीनों एक दूसरे के कर्मा को बैलेंस करने के लिए ही आए हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, वो उसके अंदर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पैसन है ना, बैंड की एनर्जी, उनमें पैसन बहुत है। और जो कप की एनर्जी में है, वो तो चाहते हैं कि फैमिली अच्छी खासी रहे, सबकी लाइफ अच्छी अच्छे से चले, वो इमोशन में है, ठीक है, वो पॉजिटिविटी देख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ क्या होगा, वो काफ़ी उस जिस तरह से वो अपनी पर्सनालिटी को दिखा रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो, मटेरियलिस्टिक है, उनके पावर हो सकता है चले जाएं एक समय के लिए, उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे मनी को लेके क्राइसिस आएंगे कि वो बहुत नीचे चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे कर्मा उनको फेस करना पड़ सकता है।
और जो क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में है, जो जिनको लग रहा है कि उनकी पर्सनालिटी बहुत ही उम्दा है, बहादुर है, लीडरशिप क्वालिटी है, मजबूत है, तो उनको एक टॉक्सिसिटी वाली चीजें ऐसी पड़ सकती, मतलब किसी ऐसे इंसान को वो फेस कर सकते हैं जो बहुत लस्ट वाला हो, डिजायर वाला हो, ऐसे इंसान के चक्करों में पड़ सकती हैं जो उनके कर्मा को बैलेंस करके चला जाएगा, उनको तोड़ेगा, उनको परेशान करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे होगा कर्मा बैलेंस। और जो कप की एनर्जी में, किंग ऑफ कप की एनर्जी में, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज आएगा कि उनको अपने फैमिली को कैसे मैनेज करके खुश रखना है, ऐसे होगा। ये किसी के लफड़े में फंस जाएंगे, ठीक है, कोई ऐसे इंसान जो बहुत ही बुरा हो, उसके बाद ये स्पिरिचुअल पाथ पर जा सकते हैं जब ये डेविल वाली पर्सनालिटी इनको ट्रिगर करेंगे। ठीक है, ऐसी पर्सनालिटी होंगे। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल वाले के लाइफ में ऐसा होगा कि फिनेंशियल क्राइसिस आ सकती है, इनकी जॉब चली जाएगी, या जितने भी प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक दिखाते हैं खुद को, वो छीन जाएगी उनकी लाइफ से। हम देखने वाले हैं 3 कार्ड, 3 पर्सनालिटी है, 3 कार्ड से देखेंगे। ठीक है, स्केयर्ड विजन, ये सारी विजन होने से पहले आएंगे जरूर। ठीक है, अगर तीनों एक फैमिली से ना हो, फिर भी 3 कैरेक्टर ऐसे हैं जो आपकी लाइफ से कनेक्टेड हैं, इन तीनों में से कोई आप एक हो सकते हो। ठीक है, रिफ्लेक्ट एंड लिसन, लिसन टू विजन। देखो, जो भी बॉडी विजडम जो भी होगा, वो चीजें रिफ्लेक्ट करेगी पहले। ठीक है, आपको इनसाइड कभी ना कभी इन तीनों में से किसी को ऐसा लगेगा कि चीजें क्यों हो रही है। ठीक है, और ना चाहते हुए भी ऐसी चीजें होगी, और फेस करना पड़ सकता है कि फैमिली चैलेंजेस बहुत आ सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, टॉक्सिक लोग आ सकते हैं, फिनेंशियल क्राइसिस भी आ सकती है। ठीक है, अगर ये 3 कैरेक्टर ना हो तो ये तीनों क्वालिटी आपके अंदर हो सकती है। आप पैशन आपके अंदर बहुत है, लविंग भी बहुत हो, मटेरियलिस्टिक भी आप बहुत हो, तो आपके साथ हो सकता है फैमिली वाले चैलेंजेस आ सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाएगी एकाएक। आपका पैशन, आपका बोल्डनेस, आपकी लीडरशिप भी काम नहीं करेगी, ऐसा भी होगा। तीनों क्वालिटी आपके अंदर हो सकती है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक हो, काम, व्यापार, या फिर आपका दिमाग या मनी, ये सारी क्राइसिस हो सकती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर टॉक्सिसिटी आई आपके लाइफ में, मतलब फैमिली प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो आपके मनी भी लॉस हो सकते हैं, आपकी अच्छी खासी लाइफ में उथल पुथल हो सकते हैं। ठीक है,